अब जनाब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी संगठन सचिव जनाब आरिफ अखलाक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के आज इस प्रोटेस्ट में, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में यहाँ तशरीफ रखते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब फिराज तालिब साहब, ज़िला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार साहब, साउथ डिस्ट्रिक्ट के ज़िला अध्यक्ष सरफराज अनवर साहब, ओखला विधानसभा सदर निसार साहब, मिशकात साहब, कैफ साहब, वसीम साहब और तमाम आप सभी हजरात का मैं खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं कि इस वक्त वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की एक मुहिम चल रही है 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। 17 दिन की यह मुहिम है और आज 30 तारीख है, 16वां दिन है इस मुहिम का। तो इन 16 दिनों के अंदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे देश के अंदर छोटे बड़े प्रोग्राम किए, नुक्कड़ सभाएं की, पब्लिक रैलीज की, स्टेज प्रोग्राम्स किए, सेमिनार्स किए, डिबेट्स करवाई। इसके अलावा एक जो बड़ा काम किया वो ये किया कि हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर गए स्लम एरियाज में उन स्कीमों की सच्चाई जानने के लिए कि जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर मुहैया करा दिया, गरीब लोगों को जो लकड़ियों पे मिट्टी के चूल्हों पे खाना बनाते थे, तो हमने सोचा कि एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश की जाए। तो हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर गए इस सच्चाई को जानने के लिए। तो पता ये लगता है कि 95% ऐसे लोग हैं, जितने लोगों से हमारे लोग मिले हैं पूरे देश के अंदर, उसमें 95% ऐसे लोग हैं जिनको सिलेंडर मिला ही नहीं है। और जिन लोगों के घरों में सिलेंडर है, चाहे वो सरकार की स्कीम के जरिए मिला हो या उन्होंने खुद लिया हो, वो सिलेंडर उनके घर में सिर्फ रखा हुआ है, खाना वो आज भी लकड़ी पे चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो ये हालात हैं, ये जमीनी सच्चाई है हमारे इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री अन्न योजना की अगर बात की जाए तो जो देश का गरीब है, जो देश के मजदूर हैं, वो लोग जो इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि अपने परिवार को 3 टाइम खाना खिला सकें, उन लोगों को इस योजना से फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है ये जान करके कि करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, लाखों परिवार भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, उनको खाने नहीं मिल रहा है। इसी दिल्ली के अंदर कितने परिवार ऐसे हैं कि वो सड़क पे ही पैदा होते हैं, पूरी जिंदगी सड़क पे बीत जाती है उनकी भीख मांगते मांगते, और वहीं दम तोड़ देते, वहीं मर जाते हैं। वो कोई काम नहीं किया हुकूमत ने उनके लिए। हिंदुस्तान के कई जिलों का हमने दौरा किया है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां जाकर हमको ये पता लगा कि कितने परिवार ऐसे हैं कि जिनके खाने को नहीं है। वो चावल उबाल लेते हैं और उसमें नमक का पानी मिला के अपना पेट भर लेते हैं, उनके पास दाल बनाने के पैसे नहीं हैं। तो ये हालात हमारे देश के हैं कि जब यूनिसेफ की अभी ये ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें ये पता लगा कि भारत देश 121 देशों की सूची में 107 नंबर पे आ गया। 2 साल पहले 94 नंबर पे था, फिर 101 नंबर पे था, आज 107 नंबर पे। इसका मतलब यह है कि लगातार भारत पीछे होता जा रहा है। भारत देश के अंदर दुनिया के जो भूखे नंगे जितने भूखे लोग हैं, जो खाना नहीं खा पाते हैं, 1/3 लोग उसके भारत के अंदर रहते हैं, हमारे देश के अंदर। ये सोचने की बात है। तो ऐसे में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने बीड़ा उठाया, ये तय किया कि ये जो अवामी मसाइल है महंगाई और बेरोजगारी का, इसको लेकर के हम मैदान में जाएंगे और आवाम को बेदार करेंगे और हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि इस पर आप काम कीजिए। आपको मालूम होगा कि अभी 2 या 2.5 महीने पहले एक खबर आई कि अडानी दुनिया के 5वें नंबर के अमीर बन गए। उसके 8-10 दिन बाद फिर एक खबर आती है कि वो 3रे नंबर पे आ गए हैं। तो आप सोचिए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं मुट्ठी भर कि जिनके पास बेशुमार दौलत है और इतनी तेजी से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं कि वो मतलब दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंच रहे हैं, और एक तरफ बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास खाने को नहीं है। तो ये जो असमानता है भारत के अंदर, इसको खत्म होना चाहिए। तो हम लोग
वक्त वक्त पर इस तरह की मुहिम चलाते रहते हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए। भारत देश सबका देश है, किसी एक मजहब का, एक वर्ग के मानने वालों का देश नहीं है। हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले लोग हुकूमत में बैठे हैं, आप जानते हैं कि वो क्या मंसूबे रखते हैं, वो किन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह हुकूमत की पॉलिसीज हैं, हुकूमत जो कानून बनाती है, वो पूंजीपतियों के हित के लिए होते हैं, जबकि यहाँ की जो आवाम है उसमें बड़ी तादाद जो है गरीब और मजदूरों की। 80% लोग ऐसा हैं कि जो गरीब और मजदूर हैं। तो प्रति व्यक्ति यहाँ कितनी आय है आप जानते हैं। तो ये जो चीजें हैं इन पर काम करना चाहिए। तो ये इस वक्त जो हिंदुस्तान का राजनीतिक कल्चर है, आप जानते हैं कि कितना आसान है राजनीति में कामयाब होना। एक धर्म के, एक कम्युनिटी के मानने वालों के खिलाफ कोई भड़काऊ बयान दीजिए और वो हीरो बन जाते हैं, राजनीति में बहुत जल्दी मकबूल हो जाते हैं वो लोग। तो राजनीति का ही शॉर्टकट है कि एक तरफ तो वो लोग हैं कि वो नफरती बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, एक कम्युनिटी के उनके नरसंहार की बातें करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की बातें करते हैं और बहुत जल्दी वो राजनीति में कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह एक तरफ हम लोग हैं कि हम ऐसे में शॉर्टकट न अपनाते हुए कि भाई जो देश के जो बुनियादी मसाइल हैं हम लोग सिर्फ उस पर काम करेंगे, उस पर लोगों को साथ में लेकर आएंगे। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। महंगाई और बेरोजगारी हम ये मानते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे देश के किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो। बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो कितने छात्र, करोड़ों छात्र आज की डेट में ऐसे हैं कि जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्रियां ले रहे हैं, उसके बाद उन्हें पता लग रहा है कि नौकरियां नहीं है सरकार के पास में। LIC को बर्बाद कर दिया सरकार ने, एयर इंडिया को बर्बाद कर दिया, लाल किले को गिरवी रख दिया, ट्रेनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए। ये हालात हैं आज देश के, बेचने पर तुले हुए हैं ये लोग। तो ऐसे में नौकरियां कहाँ रहेंगी। तो सरकार का काम यह होना चाहिए कि ये जो 130-140 करोड़ लोगों का जो देश है, सबके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराए। महंगाई जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के उपाय करे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक तबके के लिए काम नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लिए काम करना चाहिए। यहाँ इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले, इतने सारे धर्मों को बोलने वाले, मानने वाले लोग हैं। ये खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की। तो यहाँ हम सबको मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहती है कि इस मुल्क की तरक्की में, यहाँ के डेवलपमेंट में हर शहरी का रोल होना चाहिए। यहाँ जो पॉलिसीज बनती हैं, यहाँ जो कवानीन बनते हैं, सरकार का काम ये है कि स्टेक होल्डर से बात करके कवानीन बनाए। जब किसानों के लिए कानून बनता है तो किसानों से बात ही नहीं की जाती है। सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आती है तो छात्रों को पता ही नहीं होता है कि क्या हमारे साथ साजिशें की जा रही हैं। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तो इन्हीं मांगों के साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये 17 दिन की मुहिम चलाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुहिम चलाकर हम लोग बैठ जाएंगे। हम लोग इसके बाद भी लगातार इस पर काम करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि आवाम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।